इस बाप ने भारी मन से जहर की बोतल जमीन पर खाली कर दी ताकि जंगली भेड़िए उसके बेटे के जिस्म को न नोचे। जैसे ही काफिला ओझल हुआ, आसमान से एक गिद्ध मौत बनकर लड़के पर झपटा। उसी पल लड़का दर्द से जाग गया और उसने बिजली की फुर्ती से गिद्ध को दबोचा और दूर खाई में फेंक दिया। होश आते ही उसे एहसास हुआ कि वह मौत के मुहाने पर खड़ा है। भूख और प्यास से दम तोड़ने से बेहतर उसने एक पागलपन भरा जोखिम चुना, खाई से नीचे उतरना। पहाड़ की ढलान पर रेंगते हुए अचानक उसका पैर फिसला। मौत सामने थी, पर उसने एक चट्टान की दरार को आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ लिया। तभी आसमान फट पड़ा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हाथ जवाब दे रहे थे और नीचे पानी का बहाव एक खूंखार नदी बन चुका था। एक गहरी सांस, एक आखिरी दुआ और उसने खुद को नदी के हवाले कर दिया। अगली सुबह जब आंख खुली तो वह जिंदा था, पर उसका दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसने एक डंडा लिया, पट्टी बांधी और लड़खड़ाते हुए वापस उसी जगह पहुंचा जहां उसके पिता ने उसकी ही एक कब्र खोदी थी। अभी वह अपनी ही कब्र को देख ही रहा था कि दूर से भेड़ियों के भौंकने की आवाज आई। मौत फिर लौट आई थी। वह घायल पैर के साथ एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक भेड़िए ने उसका पैर दबोच लिया। असहनीय दर्द में उसने चाकू निकाला और वार किया। लड़का पेड़ पर था और नीचे भेड़ियों का लश्कर पूरी रात उसकी मौत का इंतजार करता रहा। अगली सुबह पूरा झुंड जा चुका था, सिवाय उस घायल भेड़िए के जिसे लड़के ने चाकू मारा था। लड़का हाथ में भाला लेकर उसे खत्म करने बढ़ा, पर भेड़िए की लाचार आंखों ने उसका हाथ रोक दिया। उसने भेड़िए का मुंह बांधा, उसे सहारा दिया और एक गुफा में पनाह ली। जब अगली सुबह नींद खुली तो भेड़िया आजाद था, पर उसने हमला नहीं किया। लड़के ने उसके सामने पानी रखा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए डर नहीं, बल्कि एक अनकहा भरोसा था। लड़का शिकार पर निकला और एक खरगोश मार गिराया। गुफा में लौटकर उसने लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई। आग की लपटों के बीच जब खरगोश भुनने लगा तो उसकी खुशबू ने भेड़िए को बेचैन कर दिया। लड़के ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गोश्त चाहिए तो शरीफ बन के रहना होगा।